Hi guys, how are you all? So today we are going to study class 8th English chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. सो इसमें जो मेन कैरेक्टर है ना स्टोरी में वो कौन है? बिपिन चौधरी। और लैप्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो हमारी मेमोरी के है वो मतलब इसमें हम स्पेसिफिकली मेमोरी की बात कर रहे हैं कि उस टाइम मतलब कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो उनकी मेमोरी है ना वो मतलब उन्हें याद नहीं रहती है। ठीक है, वो है कि लैप्स हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उनको याद नहीं रहती है। तो देखो इसमें बोला जा रहा है क्या आपकी एक अच्छी मेमोरी है, क्या आपकी जो कभी मेमोरी है ना का मतलब आपकी के कोई ट्रिक्स प्ले की है, मतलब कभी आप कुछ भूल गए हो, किसी ने आपसे कुछ पूछा आप वो बता नहीं पाए हो। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना वो हमें एक टाइट स्पॉट में जाके खड़ा कर देती है, ऐसी जगह जहाँ से बहुत ज़्यादा निकलना मुश्किल हो जाता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव योर क्रेजी। पर अगर आप सोचो, ऐसे हम थोड़ा मोड़ा कुछ भी भूल जाते हैं तब तो कुछ नहीं होता, पर अगर आप सोचो आप अपने लाइफ का एक पार्ट ही भूल जाओ कि आपने इस साल ये किया था। आप मतलब मान लो 2020, वो तो हम सभी भूलना चाहते हैं, पर 2019 18 या फिर कोई अच्छा ईयर आप भूल जाओ तो क्या होगा? इन दिस स्टोरी में ना जो बिपिन बाबू है, तो वाई वी आर यूजिंग द वर्ड कॉल्ड बिपिन बाबू, क्योंकि बिपिन बाबू जो है ना वी यूजुअली यूज दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन बंगाली में ना। तो ये काइंड्स ऑफ वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें आपको हल्का सा कैलकाटा का टच मिलेगा, कोलकाता का टच, क्योंकि ये बंगाली स्टोरी। ठीक है, क्योंकि वो मतलब क्या होता है ना कि बिपिन बाबू है ना अब एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मेमोरी को रिकलेक्ट नहीं कर पाते कि वो रांची में रहे थे। वो सोचते हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं, पर ना बहुत सारे उनको आई विटनेसेस मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ आप रांची गए थे। अब क्या सस्पेंस है ये सारे बारे में, बहुत ही थ्रिलर टाइप ऑफ स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी है। तो जिन लोगों को बिना इस टाइप की स्टोरीज या मूवीज़ देखना पसंद था ना उनके लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। तो पार्ट 1 स्टार्ट होता है। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Children's in New Market to buy books. हाँ, मंडे जब वो अपने काम से वापस आते रहते थे ना, तो बिपिन चौधरी थे ना वो काली चरण के दुकान था जो कि न्यू मार्केट में था, बुक स्टोर था, वहाँ पे वो रुकते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो वो बुक्स खरीदते थे। तो किस टाइप के बुक्स? क्राइम स्टोरीज खरीदते थे, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स, वो सस्पेंस वाली या मिस्टीरियस स्टोरीज होते हैं ना, उन्हें हम थ्रिलर्स कहते हैं। ही यूज टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो 5 बुक एक बार में खरीद लेते थे ताकि वो एक हफ्ते तक चलते। मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे रीडर थे, ही वॉज अ वेरी गुड रीडर। उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, दैट्स वाई वो 5 बुक खरीदते थे एक बार में। एक हफ्ते में वो 5 बुक पढ़ लेते थे। ही लीव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। वो ना एक अच्छे मिक्सर नहीं थे, यानी कि लोग से खुलते मिलते नहीं थे। उनके कुछ ही दोस्त थे और वो ना आइडल चैट में, यानी कि आइडल चैट का मतलब होता है अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन जो लोगों के बीच में होते रहती है। हाँ क्या है, क्या हाल है, जिसकी कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। उन सारी चीज़ों में ना वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे। टुडे एट काली चरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स। आज काली चरण के दुकान में ना उन्हें क्या लगा कि उन्हें कोई दूर से देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into smile. तो वो पीछे घूमे और देखते हैं ना कि एक मतलब चेहरा ग्राउंड फेस्ड पर्सन था कोई, जिसका गोल चेहरा था, मीक लुकिंग, यानी कि वो बहुत ही हम्बल लुकिंग मैन था, जो कि एक स्माइल में मतलब वो स्माइल किया। जब वी यूजुअली हम किसी को भी देखते हैं तो एक स्माइल करते हैं ना, ठीक है, कि अब हम आपको पहचान रहे हैं, उसी की वजह से वो स्माइल करता है। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने आपको जाना है, क्या आप कौन हो, क्या हम कभी पहले मिले? बिपिन बाबू ऐसे पूछते हैं। The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hundru Falls. तो मैन ना बहुत ही सरप्राइज में देखता है। वो बोलता है ना कि हम हर दिन मिलते थे, एक हफ्ते तक ना हम हर दिन मिले थे। मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी ताकि आप हुंद्रू फॉल्स तक जा सके। सो हुंद्रू फॉल्स एक फॉल है, वाटरफॉल है इन रांची। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, रांची। तो देखो क्या बोला रहा है, 1958 में ना रांची में आप गए थे और मेरा नाम क्या है? वो जो पर्सन था, जो स्ट्रेंजर था, जो उनकी तरफ देख रहा था स्माइल करते, वो क्या था? परिमल घोष। ठीक है, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। पर बिपिन बाबू बोलता है कि मतलब वो बिपिन बाबू नहीं है, मतलब वो जिस इंसान के बारे में बोल रहा है कि वो रांची गए थे, वो बिपिन बाबू नहीं है। पक्का वो जो इंसान है ना वो कोई गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू तो कभी रांची ही नहीं गए थे। He had been at the point of going several times, but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?"
तो बिपिन बाबू ना कभी तो रांची नहीं गए थे, वो मतलब हमेशा सोचते थे कि वो रांची जाएंगे, पर वो कभी गए नहीं थे। और उन्होंने स्माइल किया और कहे कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो यू? बिपिन चौधरी। तो जो मैन ना अपने आईब्रो को ऊपर करके बोला, थोड़ा सा मतलब जीभ को हिला के थोड़ा सा, और बोला कि मैं आपको जानता हूँ। कौन आपको नहीं जानता है? बिपिन चौधरी। मतलब वो जानता था, नाम से बोला ना, बिपिन चौधरी। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन बाबू है ना, वो बुक शेल्व्स की तरफ देखने लगे और बोले कि आप फिर से कोई मिस्टेक कर रहे हो ना, जैसे हर लोग करता है, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। The man now laughed aloud. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fallen hundru and cut your right knee. I bought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Nitrahat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. तो क्या बोलता है ना, वो इंसान ना हंसने लगता है और बोलता है, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? आप ना हुंद्रू फॉल में गिर गए थे और आपके राइट नी में एक कट आ गया था। मैंने आपके लिए आयोडीन एक सोल्यूशन होता है जो है, दिस कैन बी यूज एज अ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की तरह में उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनके लिए वो आयोडीन भी लेके आया था। और वो परिमल घोष ने बिपिन चौधरी के लिए ना कार भी फिक्स की थी ताकि वो नेत्रहाट जा सके दूसरे दिन, पर आप जा नहीं सके क्योंकि आपके नी में क्या हो रहा था? पेन हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। और फिर बोलता है कि आप एक इंसान के साथ है रांची में, जो कौन है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची। तो क्या बोला जा रहा है कि आप बंगलो में रहे थे क्योंकि आपने कहा था कि आपको होटल का फूड ना नहीं पसंद, इसीलिए आपने अपने वो खाने लिए थे जो कि एक बावर्ची को हम शेफ़ को बोलते हैं, उन्हीं से आपने खाना बना कर लिया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। जो मिस्टर मुखर्जी थे ना, वो अपनी बहन के साथ रहे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर राइट साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? तो जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपने बहन के साथ रहे थे। आपका ना एक बड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था मून लैंडिंग, यानी कि चांद पे उतरते हैं लोग, मतलब मून लैंडिंग के बारे में, चांद पे उतरना, साइंटिस्ट वगैरह के बारे में ये हुआ था। आपको याद है? मैं आपको और भी बताता हूँ कि आपने अपने साथ ना एक बैग लेके जाते थे जिसमें बुक भरा हुआ रहता था। साइट सीइंग ट्रिप्स का मतलब होता है उन जगहों पे जाना जहाँ देखने लायक जगहों में, जो हम ट्रिप्स में जाते हैं ना, ट्रिप्स में कि जहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है, देखने जाते हैं नेचुरल नेचर वाली चीज़ों को, ठीक है। तो बोलता है कि मैं सही हूँ या नहीं? Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? The man said October. बिपिन बाबू धीरे से बोलते हैं, उनकी जो आंखें थे ना वो भी किताबें में थी। वो बोलते हैं आप 58 में, यानी कि 1958 के किस महीने के बारे में आप बात कर रहे हो? तो जो इंसान था वो बोलता है अक्टूबर। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो बिपिन बाबू बोलता है, नहीं मैं पूजा में था 58 में, 1958 में, एक अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में, आप एक मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। गुड डे बोल के वो चले जाते हैं। बट द मैन डिडेंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। पर जो मैन वो नहीं जाता है, ना ही वो बोलना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर family, you said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. वो बोलता है ये तो बहुत ही अलग सी बात है कि एक इवनिंग में ना मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगलो के वरांडा में। आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था, आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं है और आपने अपनी वाइफ को खो दिया था 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैज डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और आपका एक ही भाई है जो कि इनसेन, यानी कि मतलब पागल था वो, जो कि अपने मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग समथिंग, मतलब वो चीज़ वो खो जाता है कि वो केपेबल नहीं है कि किसी चीज़ को समझ जाए, मतलब वैसे ही पागल टाइप के थे वो। इसीलिए आपको ना मेंटल हॉस्पिटल जो है कि रांची में, वहाँ पे आपको जाना पसंद नहीं है। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो जब बिपिन बाबू ना बुक्स के लिए पे कर दिया और शॉप से निकल रहे थे, तो जो मैन है ना उनको ऐसे देख रहा था। अटर डिसबिलीव का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज में देख रहा था कि इन्हें याद नहीं आ रहा, उस टाइप से। अब यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट होता है। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन बेट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो बिपिन बाबू का कार को पार्क हुआ था बेट्राम स्ट्रीट में, जो लाइट हाउस सिनेमा के पास में था। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम। तो सीताराम कौन है? एक अनदर कैरेक्टर है जो कि स्टोरी में, जो कौन है? हमारा ड्राइवर है बिपिन बाबू का। तो वो बिपिन बाबू बोलते हैं ना अपने ड्राइवर सीताराम को कि तुम गंगा के किनारे से ले चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो वो क्या बोलते हैं
वो उस रास्ते से जा रहे थे ना, तो बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दिया उस इंट्रूडर को। इंट्रूडर, एक्चुअली इंट्रूडर का मतलब होता है ना कि ऐसे इंसान जो कि किसी के बिना मतलब के किसी भी जगह पे आ जाते हैं, और कि मतलब ऐसे ही इंटरफेयर करते हैं जिसकी कोई काम नहीं होता, मतलब बेकार में जो आ जाते हैं लोग, जो दूसरे की प्रॉब्लम्स में या फिर किसी चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, है ना। इट वॉज inconceivable conceivable that he would forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। वो बहुत ही इनकंसीवेबल है कि वो मतलब इस चीज़ को कंसीव नहीं कर सकते कि हाँ उन्हें ऐसी चीज़ वो भूल गए जो कि सिर्फ 7 या 8 साल पहले हुई है। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड। तो क्या हुआ, बिपिन बाबू का जो ना हेड रील का मतलब होता है कि उनका बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, ठीक है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी। तो वो बोलते हैं क्या वो लूजिंग हिज माइंड का मतलब होता है क्या वो पागल हो रहे हैं, बिकमिंग मैड, ठीक है। पर वो कैसे हो सकता है, वो अपने ऑफिस में डेली काम करते हैं, वो बड़ा सा फार्म है और वो अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं, और ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उनको कभी ऐसा भी नहीं लगा था ना कि कुछ मतलब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि वो एक अच्छे से कंपनी में, एक बड़े से फार्म में काम करते हैं, वो एक अच्छा सा रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं, और उन्हें मतलब ऐसा उन्हें कभी नहीं लगा था कि कुछ सच में गलत हो रहा है। सिर्फ आज ना वो एक आधा घंटे के हाफ एन आवर के एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे, एंड येट डैश डैश उसके बारे में नहीं बताया गया कि मीटिंग में क्या हुआ था। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और जो मैन है ना वो उनके बारे में बहुत चीज़ जानता है। कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। उन्हें उस इंसान को ना बहुत से इंटीमेट मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल या प्राइवेट चीज़ें उस इंसान को पता थी, उनके वाइफ, बच्चे, भाई, सबके बारे में तो पता था ना। जो बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची। वो सब कुछ जानता था उसके बुक के बारे में, वाइफ के डेथ के बारे में, ब्रदर की इंसैनिटी के बारे में, पर एक ही मिस्टेक वो था ना कि वो कभी रांची नहीं गया। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। वो एक मिस्टेक नहीं है, बट वो डेलिबरेटली लाई कर रहे, ठीक है, कि वो डेलिबरेट है कि हाँ वो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। वो कहाँ थे? 58 में, 1958 में अक्टूबर के टाइम में ना पूजा में थे, अपने फ्रेंड के हरिदास बागची के घर में, जो कि कानपुर में है। All Bipin Babu had to do was to write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तो बिपिन बाबू सोचते हैं ना कि वो हरिदास बागची से ही लिख के एक लेटर लिख के पूछ लेते कि मैं कहाँ था, एक कंफर्मेशन, एक इंक्वायरी कर लेते कि वो कहाँ थे। पर क्या होता है ना, बिपिन बाबू का अचानक से मतलब वो इस आइडिया को ड्रॉप आउट कर देते हैं। और उनको क्यों ड्रॉप आउट करते हैं इस आइडिया को? क्योंकि उनके सडनली रिमेंबर होता है ना कि वो तो जो हरिदास बागची है ना वो अपनी वाइफ के साथ जापान गए थे कुछ हफ्ते पहले ही, और उन्हें उनके पास जापान का एड्रेस नहीं है। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. पर एक प्रूफ की ज़रूरत ही क्या? उन्हें तो पता है कि वो रांची नहीं गए हैं, और ये मतलब बात सच्ची है कि वो रांची नहीं गए हैं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंजर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। जो रिवर ब्रेज यानी कि बहुत ही अच्छी सी सुहावनी सी हवा चल रही थी गंगा किनारे, और मतलब फिर भी उनके जो बिपिन बाबू के दिमाग में बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ें जो चल रही थी उनके दिमाग में। अराउंड हास्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं राइट नी में। उसने कहा था कि एक कट लगा था मुझे, ठीक है, मैं गिर गया था, तो देख लेते हैं। तो वो जब देखते हैं तो राइट नी में देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वहाँ पे एक मार्क था उनके राइट नी में, बहुत पुराना, 1 इंच मतलब कट का, मतलब 1 इंच लॉन्ग कट का एक मार्क था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। ये इम्पॉसिबल था बताना कि कब जो इंजरी ना वो हुआ। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बचपन में गिर गए हो और उनको कट हो गया हो नी में? ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो ऐसा रिकॉल करना चाह रहे थे कि ऐसा हुआ था कि नहीं, पर वो याद नहीं कर पा रहे थे। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट। फिर बिपिन बाबू सडनली मतलब उन्हें अचानक से ख्याल आता है दिनेश मुखर्जी के बारे में। दिनेश मुखर्जी वही था ना इंसान जो रांची के साथ रांची में रहा था उनके साथ, और जब वही चीज़ थी कि वो उनसे पूछ लेते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था।
तो वो ना वो बेनी नंदन स्ट्रीट यानी कि जहाँ से वो पार हो रहे थे हमारे बिपिन बाबू, वहीं के पास में उनका घर था। दिनेश दिनेश क्या था, दिनेश मुखर्जी का। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude that Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. फिर बोलते हैं ना कि मतलब वो तो कभी रांची नहीं गए, पर दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू मतलब एक कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं। वो ये भी सोचेगा कि जो बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स का मतलब होता है गोइंग मैड और क्रेजी, पागल हो जाना, और या फिर बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है उनसे पूछना, ठीक है। एज ही नो हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज़म कुड बी, मतलब और उन्हें जानते हैं कि जो दिनेश का सार्केज़म मतलब वो सबको मतलब थोड़ी सी टॉन्टिंग करके बात करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को सीधी तरह नहीं लेके जाते, तो ऐसा टॉन्ट करके बात करते हैं। इसलिए तो उन्हें पता था कि अगर उन्हें लगेगा कि बिपिन बाबू इज़ गोइंग नट्स, पागल हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टॉन्ट करेंगे, तुम्हें याद भी नहीं है, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे बहुत बात हो सकती है। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again, such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. देखो, वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे एयर कंडीशन लिविंग रूम में, बिपिन बाबू को थोड़ा सा और फिर अकबक लगने लगा, सच ए न्यूजेंस, क्योंकि मतलब वो बोलते हैं कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं रहता करने के लिए, तो वो इधर उधर गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मतलब होता है ना इंटरफेयर करना, मतलब इंटरफेयर करना लोगों के बात में। अनोइंग पीपल जो होते हैं परेशान करते हैं लोगों को ऐसे ही बेकार में, जिनके पास कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। डिनर के बाद ना वो बेड पे लेटे और वही एक थ्रिलर का जो बुक था वो लिए थे, आज वो पढ़ने लगे। बिपिन बाबू सब कुछ भूल गए थे वो न्यू मार्केट में क्या हुआ था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। नेक्स्ट डे ऑफिस में ना बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर घंटे जैसे बीत रहा था ना, एक दिन पहले का जितनी भी चीज़ें वो इनकाउंटर हुआ था उनके साथ, वो सारे उनके दिमाग में और भी जगह घेरते जा रहा था। अगर वो जो मैन है ना बिपिन बाबू के बारे में इतना जानता है ना, तो वो मतलब कैसे इतना बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच के पहले ना बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात कर लेते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। ये बेटर था कि वो क्वेश्चन था कि रांची गए थे कि नहीं, वो मतलब फ़ोन ही पे कर ले, ताकि उनका जो फेस का एम्बेरसमेंट होगा कि अगर सच में हाँ निकला तो उनके फेस का जो गजब से मतलब जो गजब सा उनका चेहरा का बनेगा इम्प्रेशन, वो तो नहीं मतलब दिखेगा, ठीक है। 235-616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, ये 23516 डायल किया बिपिन बाबू ने नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर। वेल व्हाट्स द न्यूज़, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो वो बोलते हैं हेलो, क्या ये दिनेश है, मतलब वो चेक करना चाह रहे थे कि ये दिनेश है ये। वो बोलते हैं दिस इज़ बिपिन है, यहाँ पे बिपिन बोल रहा है। तो दिनेश बोलते हैं वेल क्या न्यूज़ क्या है। तो बिपिन एकदम नॉर्मली बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता था एक इंसिडेंट के बारे में जो कि 1958 में हुआ था। 58 व्हाट इंसिडेंट, वो पूछते हैं 58 में क्या इंसिडेंट। वेयर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो वो बोलते हैं कि क्या आप कैलकाटा में थे उस पूरे साल, यही जो पहली चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं वेट जस्ट अ मिनट 58 लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो डायरी राइटिंग करते होंगे, लिखते होंगे क्या क्या होते रहता है, सब इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी लिखते होंगे। कौन, दिनेश मुखर्जी। तो वो बोलते थोड़ा सा रुको 1958 मैं चेक करके बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up, he was sweating a little। 1 मिनट तक साइलेंस, और नॉर्मली ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई डायरी पढ़ेगा तो साइलेंस तो होगी। बिपिन बाबू ना कि उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि आपको कोई आपने एग्ज़ाम दिया हो, उसका आंसर पेपर आने वाला हो, उसके आपकी जो रिजल्ट निकलने वाला हो, या फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठे, उस टाइप की मतलब एटमॉस्फेयर ऐसे ही बन गया था, ठीक है। उसका उनका बिपिन बाबू का हार्ट बीट पूरा बढ़ गया था, वो पूरे पसीने हो रहे थे उनमें। फिर होता है हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वे तो बोलते हैं हेलो, तो बिपिन बाबू बोलते हैं हाँ। वो दिनेश मुखर्जी बोलते हैं ना कि मैं उस साल ना 2 बार गया था। तो पूछते हैं कहाँ, वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ न्यूफ्यूज़ वेडिंग। और 1 फरवरी में गया था कृष्णा नगर के पास में मेरे नीफ्यू के वेडिंग। नीफ्यू का मतलब होता है भतीजा। एंड देन बट यू डोंट नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दैट स्लूथिंग अबाउट।
तो फिर वो बोलते हैं ना, पर ये तो और एक और है जो मैं रांची गया था, तुम भी तो वहाँ पे थे, तुम्हें याद नहीं है? तुम ये स्लूथिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग किसी चीज़ का, तुम इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? तुम तो गए थे ना। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं सिर्फ जाना चाहता था, एनी वे थैंक्स। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hand. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. बिपिन बाबू ना उस मतलब कॉल को रखा, और क्या हुआ ना, अपने मतलब सर को अपने हाथों से पकड़ लिया, और उनके जो हेड है ना वो स्विम कर रहा था, यानी कि पूरा चकरा रहा था, ये हो क्या रहा है। और एकदम एक अजीब सी ठंडक उनके पूरे बॉडी में फैल गई थी। उनके जो टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे, पर उन्होंने ये नहीं खाए, क्योंकि वो अपने एपेटाइट मतलब द डिज़ायर ऑफ ईटिंग फूड, किसी चीज़ को मतलब खाने की जो इच्छा होती है ना, उसे हम एपेटाइट कहते हैं। तो वो एपेटाइट वो खो चुके थे। अब थर्ड पार्ट है स्टोरी का। तो थर्ड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर पार्ट 2।